गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलट इसके कर पापा की तबीयत खराब थी इसलिए ये चाय लेके आए हैं। उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो झेल पाना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नग्नता और फूहड़ता की गंध के अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। ये वही गंध है जो साल 2015 में शुरू हुई, बहुत ही अच्छे से आता AIB वाली गंध। उस दौर में भी इस गंध का विरोध हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार समय के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काट के बीच में और उस पर ठहाके लगे बात तो और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, भाई ये वीडियो कहा गया छेंज का पैंट में होना चाहिए, उस पे जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदों को पार कर दिया। माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी और उसको देखने की हसरत जग रही थी, तो शायद सारी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की हद थी और हद पार हुई थी। और इस हद पार होने का यह असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री, किसान, लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। हर आदमी इसका विरोध करता है और उसका नतीजा यह होता है कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान जो है वो समेट दिया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस को डिलीट किया गया है। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे। हालांकि माफी अब तक नहीं मांगी गई, मगर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, थोड़े समय में समय की माफी आ जाए तो हम और आप हैरान नहीं। शुरुआत पेड PR से हुई थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेड PR से नया नैरेटिव सेट करने की कूल कोशिश नाकाम। भाई मुझे लगता है ये तनख्वाह बढ़ाने वाली है। रणवीर ने माफी मांग ली। वो समय जो कहते थे कि जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर छोड़िए, ये समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियोस छोड़ दिए। और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जनहित भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बन रही थी, अब वो थाने के चक्कर लगा, पुलिस उनसे पूछताछ कर। प्रशासन ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश हो जाए। नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसे लोगों के साथ शर्मनाक एक्ट करने से बचे। एक्ट शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वो क्या कहने वाले। अपूर्वा भले ही कह रही है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम, भाई नौकरानी के साथ जिस तरह से विदेशी शो की हुबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया और उसके बाद जिस तरह से दांत चियार रहे थे लोग, जिस तरह से रील लगाई जा रही थी मजाक उड़ाते हुए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिस तरह से आप मैडम कह रही थी कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, क्योंकि और होना चाहिए, उसको देखकर लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा, पर शायद आप सोच रहे थे कि विवाद जैसे बार बार लोकप्रियता को बढ़ाता है, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पर सोच सोच का फर्क है। व्यक्ति जब गिरने को ठान मान लेता है तो फिर बुरा समय आना सिर्फ समय की बात होती है, और यही समय, क्योंकि समय और बाकी सब ये भूल गए थे कि देश का एक बड़ा तबका है जो संस्कृति से प्रेम करता है, रिश्तों की मर्यादा को समझता है, शब्दों के संस्कार को जीता जाता है। भाई नौकरानी के साथ सुर में आ गया, इतना आगे कि इन सबको पीछे हटा, इतना पीछे कि भविष्य में यह घटना कईयों के लिए नजीर होगी कि बाबू अगर अश्लीलता जिंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे तो नाप दिए जाओगे। देख लीजिए महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक्टिव है, मामले की छानबीन कर रही है। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है, शो में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले ही आपत्ति जाहिर की है। 17 फरवरी को समय और रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि बोलने की आजादी का मतलब नहीं है दिक्कत क्या है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने संसद में गालीबाजों का मुद्दा उठाया है, मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, नजीर पेश हो। अब कार्रवाई हो ना हो इसको लेकर अलग अलग मत, लेकिन एक बात जो है देश में वो ये कि अब गंध और बर्दाश्त नहीं, दायरा सबको समझ में आना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, थोड़ा बहुत के नाम पर बढ़ते 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 उस हद को पार कर देना जो समाज में लोगों को असहज करे, ये बर्दाश्त नहीं है।
और ये मैसेज सिर्फ रणवीर और समय के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज तमाम यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर के लिए जो ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। इसीलिए शायद जिन जिन लोगों ने समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था बतौर जज, उन सबको भी नोटिस किया, वो सब भी जांच के दायरे में आए, उन सब से पूछताछ हो। समय के साथ जज की कुर्सी पर बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो बोला नहीं, हमारा नाम FIR में क्यों? लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मैसेज ये दिया जा रहा है कि उस टाइम भले नहीं बोला, लेकिन जिस शो में आपकी हिस्सेदारी थी, जहां पर संस्कारों की तिलांजलि दी जा रही थी, वहां पर आप मौजूद थे। जज बनने के शौक ने ही आपको आरोपी बना दिया है। सोचना आपको पहले चाहिए रोटी खा रहा है, देख लो कि क्यों अश्लील फुहड़ता में आपकी हिस्सेदारी थी। ये वो हिस्सेदारी वाली बात है। इससे आप ये समझिए कि वरुण धवन ने इन्हीं रणवीर इलाहाबादिया के शो में एक दिन कहा था कि उनका भी मन है जाने का, लेकिन वो जानते हैं कि जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। वो कह रहे थे कि जब ज़्यादा आंखें देखेंगी तो इस तरह की चीज़ों को लेकर विवाद होगा। वरुण ने ये बात पता थी, उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन जिस रणवीर से उन्होंने बात कही उन्हें ये बात समझ में नहीं है और इसी वजह से आज भी सस्ती में। अगर वो बात समझ लेते तो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सुनने से बच जाते हैं। असल में बात यह है कि जब सामाजिक तौर पर आप किसी शो को चलाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्म आहत हो। लेकिन समय ने हदों को पार कर दिया था। जिस तरह से उनके शो में दिन प्रतिदिन चीज़ें बढ़ती जा रही थी, ये तय था विवाद होगा। विवादों से अगर वो सीख भी लेते तो शायद बच जाते। आपको याद होगा कॉफी विद करण वाला शो, एक बार हार्दिक पांड्या KL राहुल गए थे, अभद्र टिप्पणियां हुई थी, BCCI ने हंटर चलाया था। तब का दिन है, आज का दिन है। कोई भी एक्टिव क्रिकेटर ऐसे किसी शो में नहीं जाता जहां से विवाद पैदा हो जाता। रणवीर तो तमाम साधु संतों को लाते थे। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता, जिन्होंने कहा था कि आदमी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उसके जाने से चरित्र, अभिमान या व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग लगने की आशंका हो। अब जब समय रैना का कांड हो गया है तो फिर प्रशासन की ओर से क्लियर संदेश है कि गंध का अंत किया जाए, यही सही समय है। ये सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस गुदगुदाते थे, हल्का फुल्का हंसी मजाक समझकर हम जैसे भी उस पर ठहाके लगाने लगे। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान माने, मर्यादा की लकीर के उस पार चला, भाई ये तो नकली लग रहा है। सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फड़वाकर उससे TRP ली जाए, माँ बाप के सेक्स करने की कल्पना की जाए, उसमें शामिल होने का जिक्र हो जाए, किसी के पैंट के अंदर 6 इंच की बात रखकर TRP कमाई जाए, 2 करोड़ रुपया देकर कहा जाए कि आओ, और उसके बाद सफाई में कहा जाए कि किसी दिन कोई महिला अगर मेरे शो में कपड़े उतरवा दे पूरे तो इंटरनेट फट जाएगा। ऐसी तमन्ना जब बढ़ जाए तब हंसी, असहजता और घिनौनेपन बदल जाता है। हमें यह एहसास था, इसीलिए बीते कई महीने में कई बार मुझे तो ऐसी असहजता पर सार्वजनिक विरोध किया गया।